सफेद पोस्ट का जो नाम है, कौन वो वीआईपी था, वो क्यों नहीं बना? बड़ा भारी $1 मिलियन क्वेश्चन। विधानसभा का बयान है वो उत्तराखंड के जख्मों पर नमक की तरीके से जले हुए जो जख्म हैं उन पर नमक का काम कर रहा है और उसमें ठहरने वाला हर कोई वीआईपी है। अरे हर कोई है तो वो लिस्ट कहाँ है, फिर लाओ ना, कहीं खोजो ना, बजाय इस तरीके का बयान दे करके आप बचाव पक्ष को अभी से दलीलें उपलब्ध करवा रहे हो। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इस वक्त हम राजधानी देहरादून में हैं और देहरादून के गांधी पार्क के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पे आप हमारे सामने देख सकते हैं ये जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत, वो यहाँ पे मौजूद है। उनके साथ ही जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है वो यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ ही अगर बात करी जाए तो अगर इसमें देखा जाए जो पूर्व जो विधानसभा अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह कुजवाल यहाँ मौजूद है और सभी जो है वो यहाँ सुबह से धरने में बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जो सर्द मौसम है, इस सर्दी के मौसम में सभी यहाँ पे बैठे हैं और 24 घंटे का जो ऐलान यहाँ पे किया है हरीश रावत जी ने कि 24 घंटे तक वो इस सर्द मौसम में यहाँ बैठे रहेंगे और अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर वो जो सीबीआई की मांग है उसको लेके वो यहाँ पे बैठे हैं। इस सर्दी के मौसम में यह ऐलान कर दिया था कि वो 24 घंटे जो है वो यहाँ पे बैठे रहेंगे और जो उत्तराखंड की जो बेटी थी अंकिता भंडारी उसको न्याय दिला के रहेंगे। लंबे समय से अगर बात करी जाए तो सभी जो विपक्षी दल की जो पार्टियाँ थी सभी की यही मांग थी। उसमें से अगर बात करी जाए जो हरीश रावत हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनकी हमेशा से ये बात रही है कि सीबीआई से जांच करानी चाहिए। जो अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जो उत्तराखंड की जो जनता ने एकजुटता यहाँ पे दिखाई थी वो हमेशा यहाँ पे दिखाई जाए। हरीश रावत की हमेशा से ये मांग रही है कि अपनी जो उत्तराखंड की जो बेटी रही है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। आज वो यहाँ पे बैठे हैं, बैनर पोस्टर यहाँ पे लगाए गए हैं। जो उत्तराखंड की बेटी थी अंकिता भंडारी उसके यहाँ पे बैनर पोस्टर यहाँ पे लगाए गए हैं। और इस सर्द मौसम में जिस तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो हरीश रावत जो है हमेशा ही सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा यहाँ पे एक मैसेज यहाँ पे देते हैं रहते हैं और उसको लेके भी उन्होंने पहले से इत्तिला यहाँ पे किया था कि हम यहाँ 24 घंटे बैठेंगे। सामने आप पोस्टर हमारे सामने देख सकते हैं अंकिता भंडारी का, साफ तौर पे देख सकते हैं कि हे ईश्वर, हे केदार बाबा, हे बद्री विशाल, अंकिता भंडारी की आत्मा को न्याय दो, हे सरकार हमारी बेटी की आत्मा को न्याय दिलाने को विकल्प बनाए, बेटियाँ मांगे न्याय। तो ये स्लोगन यहाँ पे दिया है। काफ़ी कुछ यहाँ पे जो बातें हैं वो यहाँ पे कहते हैं। सीबीआई की मांग लंबे अरसे से कह जा रही है कि उत्तराखंड सरकार की जो बात करिए जो कार्य प्रणाली थी उन पे सवालिया निशान यहाँ पे खड़े किए हैं। और जो है लंबे समय से एक ही बात यहाँ पे करी जा रही है कि वीआईपी का कौन वो वीआईपी नेता था जिसकी जो अंकिता भंडारी पे जो प्रेशर किया गया था, उनका नाम यहाँ पे सामने नहीं आया था। तो इसी कड़ी में लंबे अरसे से वो ये देखा जाए तो इसी की एक यहाँ पे मांग कर रहे थे। उसको लेके आज 24 घंटे से यहाँ पे बैठने की उन्होंने घोषणा करी कि 24 घंटे की सर्द मौसम में वो यहाँ बैठे रहेंगे। अब केसरी के साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए यहाँ पे खुद जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत वो यहाँ धरने में बैठे हैं। 24 घंटे का ऐलान किया है, सीधा उन्हीं से जानेंगे क्या कुछ हो रहा है। सर, 24 घंटे का ऐलान क्या है, धरने में बैठेंगे, क्या कुछ? जी, धरने पे बैठे हैं और ये 24 घंटे का है। इसका पहला भाग समर्पित है अंकिता के बलिदानपूर्ण संघर्ष को, उत्तराखंड के अस्तित्व, इसकी अस्मिता, इसकी पहचान, इसकी संस्कृति, यहाँ के राज्य आंदोलन के मूल्यों की रक्षा के लिए उस लड़की ने बलिदान दे दिया। मालिक रिजॉर्ट का जहाँ वो नौकर थी वो कह रहा था कि वीआईपी आ रहा है, उसको विशेष सेवा देनी है, दबाव डाल रहा था, उसने इनकार कर दिया और उसके बाद वो मार दी जाती है। अब साक्ष्य भी मिटते घिसटते दिखाई दे रहे हैं। लोगों के मन में गहरी आशंका है और जगह जगह अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। उनके साथ अपने को समर्पित करते हुए हम सब लोग भी बैठे हैं, सब लोग भी बैठे हैं। बड़ी संख्या में सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता, दूसरे राजनीतिक दलों के लोग भी आए हैं, सब लोग आए, सामाजिक संगठन आए। और दूसरा भाग उन बेटियों को समर्पित है जिन दलित और गरीब परिवारों में जन्मी, जो बलात्कार का शिकार हुई, उनके दोषियों को जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी न्याय मिले। और तीसरा उस अनामिका जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जिसके बलात्कारी खुले घूम रहे हैं और जो विभत्सम निर्भया की तरीके से विभत्सम बलात्कार और हत्याकांड था, उसके उस अंकिता के, उस अनामिका के उस बलिदान को समर्पित है। वो भी आसमान से कह रही है उत्तराखंड उसका
उसकी जन्मभूमि थी, यहाँ की मिट्टी की बेटी थी। वो भी कह रही है कि मेरे हत्यारे यूँ घूम रहे हैं, मेरे माता पिता के सामने मेरे भाई बहनों को धमका रहे हैं। मैं क्या तुम लोग क्यों चुप हो? तो उस बेटी के उस घोर जो है मन कांप जाती है, रूह कांप जाती है। इस तरीके से जो उसकी हत्या हुई है उसको समर्पित है। सर, कोर्ट ने जो है कहा है कि एसआईटी जो है वो सही काम कर रही है, उसे किस तरीके से देखो? मैं उसको कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। जनता की भावनाएं हैं, लोगों को कहीं न कहीं कुछ संदेह हो गया है। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं और इसीलिए कोर्ट का सम्मान करते हुए तो जनता के लोग कह रहे हैं कि सीबीआई हाईकोर्ट के बेंच के देखरेख में जांच करेगी। अब है लोगों की भावना, जनता की आवाज़ न खुदा का नकारा होती है, क्या करें, तो भगवान की आवाज़ होती है। अब उनकी भावना है। मैं तो सीबीआई पे कतई विश्वास नहीं करता। ये सरकार के हाथों में तो मुझे वो तोता नज़र आती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जनता कह रही है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस सिर्फ सियासत कर रही है इस मुद्दे में। हमने तो उनको भी दावत दी थी, ये सियासत है। हमने तो कहा था इस सियासत की आप अगुवाई करिए, और हम आज भी कह रहे हैं यदि भाजपा जो है अंकिता के मामले को लेकर के धरने पे बैठेगी तो हम भी बैठेंगे। इस सर्द मौसम में जब आपको यहाँ बैठना पड़ रहा है लगातार, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और जो आम जनता भी है वो भी यहाँ पे कह रही है सफ़ेद पोश का जो नाम है वो यहाँ पे आना चाहिए, उसको किस तरीके से देखते हैं? सफ़ेद पोश का जो नाम है, कौन वो वीआईपी था, वो क्यों नहीं बना? यही बड़ा भारी $1 मिलियन क्वेश्चन हो। और सरकार का जो विधानसभा का बयान है वो उत्तराखंड के जख्मों पर नमक की तरीके से, जले हुए जो जख्म हैं उन पर नमक का काम कर रहा है। उन्होंने कहा है कि वीआईपी कोई नहीं, वो तो एक कक्ष है वहाँ, और उसमें ठहरने वाला हर कोई वीआईपी है। अरे हर कोई है तो वो लिस्ट कहाँ है? फिर लाओ ना, उसी को दिखाओ ना। लोग आश्वस्त होना चाहते हैं। सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे अगल बगल, इधर उधर, सारे ऋषिकेश से लेकर के उस रिजॉर्ट तक अगल बगल बहुत सारे लोगों की अकूत संपत्तियां हैं, ज़मीनें खरीद रखी हैं। कौन है? लोग कह रहे हैं एक बाउंसर लिए हुए और सिक्योरिटी गार्ड लिए हुए लोग व्यक्ति आया था करके, उसकी बात कही जा रही है। उनको खोजो ना, नहीं खोजो ना, बजाय इस तरीके का बयान दे करके आप बचाव पक्ष को अभी से दलीलें उपलब्ध करवा रहे हो। ये ऐसा ही लग रहा है जैसे एक बार फिर रिजॉर्ट में बुलडोजर फिरा दिया गया हो, सीसीटीवी कैमरे नष्ट कर दिए गए हों। तो पंजाब केसरी से बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जिनका साफ तौर पे कहना था और सरकार पे आरोप यहाँ पे लगाए हैं, और ये कहा है कि जो आखिर वो जो वीआईपी जो गेस्ट था, जो सफ़ेद पोश है, उसका नाम सामने आया और सीबीआई से जांच करने की मांग यहाँ पे कही गई है। पंजाब केसरी के लिए देहरादून से आशीष अमोला।